Myself Pooja Helunde. I came from small village Rotha, which comes under Wardha district of Maharashtra. I have done my primary to higher secondary education in Marathi medium in government school. मैंने कैसे तो करके अपनी मतलब 12th तक की पढ़ाई कर ली गवर्नमेंट कॉलेज से. As a girl doing household work as well as farming, doing their work and doing study, it's very hectic for me, but I did my study well and I secured गुड परसेंटेज इन 12th एग्ज़ाम. फैमिली में वो इन्वायरमेंट नहीं रहता है कि हम कुछ पढ़ाई कर पाए, कुछ नया सीखे, जैसे कि कंप्यूटर स्किल. इफ़ वी थिंक दैट वी शुड राइट समथिंग, वो हम उतना कर नहीं पाते थे. जैसे मुझे बुक्स पढ़ने की बहुत आदत रही थी. ऐसे पेपर का पढ़ना भी दिखता तो मैं पढ़ने लग जाती थी, बट मुझे वो एक प्लेटफॉर्म ही नहीं मिला कि मैं जहाँ पे मतलब पढ़ पाऊँ, किताबें मतलब खरीद पाऊँ और पढ़ पाऊँ. तो मुझे हमेशा से एक ये रहता था कि मैं काश मेरी खुद की लाइब्रेरी होती, काश मैं बहुत ज़्यादा बुक पढ़ पाती. अब वो मैंने प्रॉब्लम फेस की कि देर इज़ नो लाइब्रेरी अवेलेबल इन माई विलेज एंड आई शुड हैव टू कम होम. देन आई शुड हैव टू डू हाउस होल्ड वर्क लाइक कुकिंग, cleaning home, and if I have holiday I have to go far. There is a mentality also that means ये लड़की है, ये पढ़ के क्या करेगी. I didn't get any chance to express myself what really I want to do. The day I remember 28 May 2018 when I have attained Nalanda Savitri my education fair. This was the first education fair which organized by the Nalanda Academy, and I went there. I see the people's journey. When some of one says that I'm coming from rural area, one of them says that I'm coming from labor family. Anup sir organized one event in my village, and I have attended that event. And sir said that आपको बस यहाँ पे आके बस पढ़ाई करनी है, बाकी का टेंशन आपको नहीं लेना है. We will help you educationally, financially, and mentally also. I didn't had any idea about what to do after 12. I remember that day I reached that Vihar. I'm thinking that this is the Vihar. How can one making student to learn from there? Because before that I didn't saw like that someone was teaching in Bihar. When I reach, I just see sir. He is talking with the group of people. He guiding them in guiding them how to study, how to give entrance exam, how to gain computer knowledge. I'm thinking that how can it's possible for me to learn new things here in Bihar. But मैंने खुद को ऐसे मतलब मन बना लिया कि नहीं, जो बच्चों ने अपनी लाइफ जर्नी शेयर की है, कुछ ना कुछ तो होगा ही. मैंने बस मतलब एडमिशन कर लिया एंड ऐसे मैं नालंदा के एक पार्ट बन गई उस दिन. व्हेन I have attained first class which was editorial class and I didn't get anything, this all in English. मतलब क्या सीख रही हूँ, क्या पढ़ रही हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं था. जब भी प्रॉब्लम हो जाती थी and I used to go to sir cabin and say that sir I'm not getting anything, how can I learn English. So sir told me that बेटा बस अपने आप पे एक भरोसा रखो, आप सीख लोगे, आप बहुत अच्छा कर रहे हो. मैं मतलब लाइब्रेरी में ऐसे बुक्स दिखती थी तो मैं झट से कोई भी बुक मतलब ऐसे उठा लेती थी और पढ़ने लग जाती थी. नालंदा में बस मैंने मतलब कोर्स का ही नहीं सीखा, मैंने ये सीखा कि हम कम्युनिटी में बदलाव कैसे ला सकते हैं, हम दूसरों की लाइफ कैसे चेंज कर सकते हैं. तो मैंने कोर्स के अलावा एक अच्छा ह्यूमन बीइंग कैसे बनना चाहिए वो भी नालंदा में सीखा. वहाँ पे एक ऐसा मतलब एक इन्वायरमेंट रहता है स्टडी का कि आप स्टडी के बियॉन्ड भी आप खुद थिंक करना शुरू कर देते हो. तो वैसा ही मैंने किया कि मैं कुछ सोचने लगी, मैं जानने लगी, मैं देखने लगी और उस पर मैं कुछ लिखने लगी. वो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए. और मैंने वहाँ पे रह के ही सीखा है कि बुक्स कैसे रीड किया जाता है. उस टाइम पे मैंने कम से कम 100 से भी ज़्यादा बुक्स रीड की नालंदा में रहकर. वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी और वो सारी बुक्स मैंने इंग्लिश में रीड की थी. वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी. मैं समझने लगी, लिखने लगी और फिर से पढ़ने लगी. तो उसकी वजह से मेरी जो थिंकिंग लेवल थी वो चेंज होने लगी. मैं मतलब एक मोटिवेशन सी आ रही थी कि नहीं कि तू कर लेगी करके. आई एम द फर्स्ट जनरेशन लर्नर इन माई होल फैमिली.
अभी तक कोई भी गर्ल वहाँ तक नहीं जा पाई है कि वो पोस्ट ग्रेजुएशन करे, वो भी कर्नाटका में, दूसरे स्टेट में, महाराष्ट्र से जाके। जब मेरा सिलेक्शन हुआ, मतलब फैमिली के भी कुछ मेंबर कहने लगे कि what she will do after going there, she is a girl, she need to get married and do some household work. एंड जब मैंने बोला कि नहीं मुझे जाना ही है, मैं जाके ही रहूँगी, मैंने बाबा साहब के एक बुक में पढ़ा था कि आप अगर किसी भी समाज की प्रोग्रेस को मापना चाहते हो तो पहले हमें अपनी महिलाओं को शिक्षित करना होगा। और वहाँ से ही मेरी थिंकिंग लेवल जो है वो चेंज होती गई और कुछ नया जानने के लिए बहुत उत्सुक रहती थी। अगर कुछ प्रोग्राम हो तो मैं वहाँ पे बहुत इंथ्यूजियास्टिक थी कि मैं वहाँ पे पार्टिसिपेट करूँगी और मैं अपना बेस्ट दूँगी। यूनिवर्सिटी में एक पोएम का कंपटीशन था और वो पोएम लिखनी थी इंग्लिश में। वहाँ पे मोटिवेट करने के लिए कोई नहीं था, बस मैं सेल्फ मोटिवेट हो गई और मैंने एक पोएम लिखी थी। वो पोएम थी पैट्री कॉर्ड पे, जो बूंदे होती है बारिश की, उस पर मैंने वो पोएम इंग्लिश में लिखी थी और मुझे फर्स्ट रैंक मिली थी वहाँ पे। वो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। जैसे दिन बीतते गए मैंने कंप्यूटर का नॉलेज गेन कर लिया। जो आर्टिकल्स रहते थे जैसे कि जे स्टोर पे, रिसर्च गेट, एकेडेमिया के आर्टिकल पढ़ने लगी। 2022 में वर्धा में एक ज्ञानदीप करके एक मैगजीन चलाती है संस्था, वहाँ पे मैंने कंट्रीब्यूशन ऑफ सावित्रीबाई फॉर फीमेल एजुकेशन इन इंडिया, तो मैंने मतलब एक आर्टिकल लिखा और वो आर्टिकल जो है वो पब्लिश हुआ। वो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। करंटली मैंने 50 से भी ज़्यादा पोएम्स लिखे और नाउ आई एम राइटिंग माई ओन लाइफ स्टोरी। तो ये बहुत बड़ी मतलब बात थी मेरे लिए। मन लगा के कर पा रही थी क्योंकि घर में तो बस 2 ही रूम्स थे, वहाँ पे मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही थी अच्छे से। मैं लाइब्रेरी में जाती थी, खुद भी पढ़ती थी और जो छोटे बच्चे उनको भी पढ़ाती थी। उस टाइम कोविड का ये पैंडमिक चला था, बहुत सारे बच्चे घर पे थे और उनको पढ़ाई करने के लिए दूसरा साधन नहीं था। वहाँ पे बुक्स थी चिल्ड्रंस के लिए और बड़ों के लिए भी बहुत सारी बुक्स थी। कम से कम 30 से ज़्यादा बच्चे आने लगे। हम बड़े भी जाके उनके साथ टाइम स्पेंड करने लगे क्योंकि घर पे ऐसा माहौल नहीं मिलता था कि मैं घर पे पढ़ाई कर पाऊँ। मैंने उस टाइम पे उनको भी थोड़ा मतलब पढ़ाया जितना मेरे से हो सका उतना। मैं पढ़ाई में मतलब बहुत बिजी रहती गई क्योंकि जैसे सर बताते गए कि बेटा बस पढ़ाई करो, बाकी की चिंता आपको करनी नहीं है, आपको फाइनेंशियली आई विल हेल्प यू वट एवर इट मे बी। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना बिल्ड हो गया था कि 2020 में एक पब्लिक स्पीकिंग कंपटीशन थी जहाँ पे मुझे इंग्लिश में बात करना था। दिल्ली की ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइज की थी, तो वहाँ पे मुझे बाबा साहब के बारे में बोलना था और मैंने अपना मतलब बेस्ट दिया था और एज अ रिज़ल्ट मैं वहाँ पे सेकंड आ गई थी। मैंने उस टाइम पे ऐसे बहुत सारे वर्क किए। मैंने गांव में जो स्कूल से वहाँ पे वर्कशॉप लेना स्टार्ट किया, उनको हायर एजुकेशन के बारे में बताती चली गई। मैं थोड़ा मतलब खुद तो एम्पावर हो ही रही थी, मुझे जानकारी तो मिल ही रही थी, बट मैं आजू बाजू की जो लड़कियाँ थी उनको बता रही थी कि तुम नालंदा में जाओ, नालंदा में पढ़ाई करो। क्योंकि गांव की हर एक लड़कियां मतलब एक कंफ्यूज रहती थी कि वो 12th के बाद क्या करे। सभी लोगों को नालंदा में आके कुछ ना कुछ तो सीखना ही चाहिए। आप वहाँ पे ओनली किताबी नॉलेज नहीं लोगे बट उससे भी ज़्यादा आप कुछ ना कुछ गेन कर पाओगे। आपको जो प्रॉब्लम चल रही है करंटली वो उसको समझने का एक मौका मिलेगा। आप दूसरों के लिए मोटिवेशन बन जाओगे। प्रॉब्लम्स आएगी बट उस प्रॉब्लम को कैसे फेस करना है वो तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं जान पाएगा। मैंने मतलब जैसे अनूप सर से इंस्पिरेशन लिया है कि चेंज अकेले से नहीं आता है। हम भलाई स्टार्टिंग एक पर्सन से कर सकते हैं बट वो चेंज सबको साथ में लेकर ही किया जा सकता है। आई स्टार्टेड फ्रॉम माई ओन विलेज दैट जो गर्ल्स लाइक मी आई वॉन्ट टू एजुकेट देम। मैं उनको मोटिवेट करना चाहती हूँ कि आप भी पढ़ाई करो, गाँव से जाके उसके परे भी कुछ सोचो कि आप भी कुछ ना कुछ लाइफ में कर सकते हो और दूसरों के लिए कुछ मिसाल बन सकते हो।